Hello, welcome students. You are watching a mathematics class on exercise set. Okay, 1.3. So this is our third part of this exercise. So let's begin from subset. First of all, you have to know about the theoretically. Okay, what do you mean by subset? Suppose if every element of set A is also an element of set B, then we can say that A is said to be a subset of B, and it is written as in this way. A is a subset of what? B. This means that all the element in A is contained in B. Okay. So generally, for any non-empty set A and B, this means A is a subset of B if and only if for all x belongs to A equivalent to x belongs to what? B. Like for example, suppose A contains 1, 2, whereas B contains 3 to 1. So here you have to say in set A there is only 2 elements, whereas in B there is 3 elements. But all the element of A is contained in B. So therefore we can say that A is a subset of what? B. Okay. So if there exists at least one element in A which is not a member of B, then we can say A is not a subset of what? B. In this we can write in this way: A is not a subset of what? B. For example, suppose A 2, 4, 6, 8, B 1, 3, 5, 7. So you have to see that the element in A is not contained in the element what? Set B. Okay. So this means that A is not a subset of what? B. So we can write in this way. Clear? Now superset. If A is the subset of B, we can say that B is the superset of A. अगर A B का सबसेट है तो इसका मतलब B A का क्या होगा? सुपरसेट होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी B के पास जो भी एलिमेंट है वो सारा किस में है? A में है. तो इसलिए B क्या हो गया? सुपरसेट हो गया. ओके. तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ: B इज द सुपरसेट ऑफ A और A इज द सबसेट ऑफ दिस. तो B इज द सुपरसेट ऑफ दिस. मैं इसको सिंबल इस तरह से भी लिख सकता हूँ जैसे हम लोग ग्रेटर देन लेस देन करते हैं. तो B इज द सुपरसेट ऑफ A, B इज द सुपरसेट ऑफ A. तो ये दोनों अपना जगह में सही है. ओके. दोनों एक जैसे ही है. अब एग्जाम्पल आ जाओ. A में लिखा है 1, 2, 3, B में लिखा 1, 2, 3, 4. आप देख रहे हो कि B में 1, 2, 3 ज्यादा एलिमेंट है, A में कम है. तो B A का क्या होगा? सुपरसेट हो गया. और इसमें जो 1, 2, 3 है वो सारा एलिमेंट B में भी है. ठीक है ना. तो A हो गया सबसेट B का, B A का क्या हो गया? सुपरसेट हो गया. ओके. नेक्स्ट A में लिखा A E I O U, B में लिखा E I O U A. तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि A E I O U, तो इसमें यही है. तो ये क्या हो गया? देखो A इज द सबसेट ऑफ B और B इज द सुपरसेट ऑफ A. ओके. तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि A E I O U 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है. लेकिन दोनों का जो कार्डिनल नंबर है दोनों का क्या इक्वल है और सेम एलिमेंट भी है. इसका मतलब ये होगा कि A एंड B हैव व्हाट? इक्वल सेट. ओके. तो नेक्स्ट आ जाओ प्रॉपर सबसेट. तो प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हो गया कि इफ B इज द सुपरसेट ऑफ A बट A इज नॉट इक्वल टू B. तो दिस मीन दैट A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस वन. नीचे में इक्वल टू नहीं होगा. ओके. तो इसका मतलब ये होगा कि B का एलिमेंट क्या ज्यादा है A की तुलना में, इसलिए B इज द सुपरसेट ऑफ क्या हो जाएगा? A हो जाएगा. तो इस तरह का यानी कि हम इसको सिंबल देंगे. एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा A का 3, 6, 9, 12, B में 3, 6, 9, 12, 15. आप देख रहे हो चारों एलिमेंट किसमें है? B में है, मगर जो 15 जो है वो A में नहीं है. तो मैं समझ जाऊंगा कि B का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो A से ज्यादा हुआ, इसलिए B क्या हो गया? सुपरसेट ऑफ प्रॉपर सुपरसेट ऑफ क्या हो जाएगा? A हो जाएगा. ओके. तो इस पॉइंट में आपको याद रखना होगा कि नो सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ. 5 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ. ओके. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट क्या? ए सेट दोज हुज एलिमेंट आर टेकन टू फॉर्म ऑल द सेट आर कंसिडर्ड एज व्हाट? यूनिवर्सल सेट. Thus, all set under consideration are the subset of some given universal set. A universal set is only temporarily defined by the circumstances. Generally, a universal set is denoted by U or universal. Okay. So now, suppose
A 1 3 5 7 9 11 13, B 2 4 6 8 10 12, C 1 4 9. So this means that if we take the universal set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, so this is the universal set because all the element of A is contained in U, all the element of B is contained in U, all the element of C is contained in U. This means that U is the universal set, means it is the superset of all A, B and C set. Okay. In the same way, let A f to x belong to what? Integer z, x less than equal to 0, whereas B x belong to z less than what? 0. So then the set of the z integer may be taken as the universal set. Okay. So here you have to see that less than equal to 0 means 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and so on. But in this case B less than 0 means we cannot take as 0. We can take in less than 0 means what? Minus 1, minus 2, minus 3. Here we can say A is the universal set because as all the set of B is contained in A. So therefore we can say that the set of an integer may be taken as a universal set. Okay. So I hope so you have to understand very clearly. In the next class we have to begin from the exercise 1.3. In the next class, hope we will meet you. See you again. Say bye bye.